नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ। दोस्तों, जब से आकाश आनंद को हटाया गया, उनको सारी जिम्मेदारियों से मुक्त किया गया, तब से लेकर के आज तक आकाश आनंद लगातार चर्चा में बने हुए हैं। कोई दिन ही शायद ऐसा जाता हो जिस दिन आकाश आनंद की चर्चा ना होती हो। अब आज का जो मेरा वीडियो है उसमें मैंने इसलिए किया इसको कि जमीन पर हकीकत जो है, लोग क्या सोचते हैं, लोग क्या महसूस कर रहे हैं और किस तरीके से उन्होंने आकाश आनंद में एक भविष्य का सपना देख लिया था। वो सारी चीजें लोग जो महसूस कर रहे हैं, उनकी कमी को महसूस कर रहे हैं, वो मैंने आपको मतलब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। एक्चुअली मैं सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहती हूँ, तो खासतौर पर फेसबुक पर, तो मेरी पोस्ट पर किसी व्यक्ति ने शायद मुझे ऐसा लगता है कि शायद नहीं, कन्फर्म ही है कि वो बसपा के समर्थक हैं, बसपा के वोटर हैं और उन्होंने मेरी पोस्ट पर जो कमेंट किया है वो कमेंट मुझे मतलब उसने बहुत इम्प्रेस किया और साथ ही साथ सोचने पे मजबूर किया कि देखिए, आम आदमी, आम समर्थक, आम कार्यकर्ता, आम जो इंसान है जो बसपा को वोट करता है, वो क्या सोच रहा है और आकाश आनंद को लेकर के वो कितना कितना गंभीर है। आकाश आनंद में उसने उम्मीदें देखी, उसने सपने देखे कि बसपा का जो नेतृत्व है वो आकाश आनंद के पास होना चाहिए अब, और आकाश आनंद की वापसी होनी चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से आपने देखा था कि जब चुनाव शुरू हुआ और 3 चरण आते आते, मतलब 3 चरण जब खत्म हो गए, तो आकाश आनंद ने जिस तरीके से अपने भाषण दिए, सरकार को घेरा, अटैकिंग हुए, सब कुछ उन्होंने जिस तरीके से बोला किया, उससे लोग बहुत प्रभावित हुए। और वो जो शुरुआती 3 चरण थे उसमें बसपा ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस भी दिया, और जो बसपा का वोटर था वो इधर उधर जाने की बजाय, मुझे ऐसा लगता है, बाकी हकीकत तो देखिए 4 जून को पता चलेगी, वो काफी हद तक बसपा के साथ रुका रहा ड्यू टू आकाश आनंद। लेकिन जैसे ही आकाश आनंद को विड्रॉ किया बसपा सुप्रीमो मायावती ने, मुझे ऐसा लगता है कि तस्वीर बदल गई। तस्वीर में जो गहरे रंग, चटक रंग, सुर्ख रंग भरने लगे थे, वो एकदम से बेरंग सी हो गई और चुनाव का वो मजा भी उतना नहीं रहा। परफॉर्मेंस भी आप देखेंगे, आकाश आनंद ने जब तक कमान संभाले रखी, तब की और बाद की, ये 4 जून के बाद जब इस पर एनालिसिस होगा, जब सारे आंकड़े निकल के आएंगे, तो ये चीज भी क्लियर हो जाएगी कहाँ कैसा क्या परफॉर्मेंस रहा। अब इस फैसले में जो बसपा सुप्रीमो मायावती ने किया, इसमें कितनी अच्छाई है, कितनी भलाई है, कितनी बुराई है, ये तो बाद में पता चलेगा चुनाव के बाद। लेकिन जो बसपा के समर्थक हैं, जो बसपा के वोटर हैं, वो इस चीज को बहुत शिद्दत से महसूस कर रहे हैं कि आकाश आनंद को होना चाहिए था। और उन व्यक्ति ने जो मेरी पोस्ट पर कमेंट किया है वो मैं आपको पढ़ करके सुनाती हूँ। आप देखेंगे कि आम आदमी जो है बसपा के लिए जो लगाव रखता है, जो बसपा से मोहब्बत रखता है, वो क्या सोचता है। उसको लगता है कि हम अपनी बात अगर दूर तक पहुंचा पाए, ऊपर तक पहुंचा पाए, तो शायद कुछ बदलाव हो। वो लिखते हैं कि पूजा सिंह जर्नलिस्ट जी, आपकी कि अगर किसी बड़े नेता से बात हो रही हो, तो मतलब बीएसपी के किसी बड़े नेता से अगर आपकी बात हो रही हो, तो आप ये मैसेज उन तक जरूर पहुंचाएं कि समाज को आकाश आनंद भैया की बहुत जरूरत है। बहन जी अकेली पड़ गई हैं, उनके भाषण में पहले जैसी बात नहीं है और समाज को नए युवा की बहुत जरूरत है। अब आप सोचिए कि ये व्यक्ति अगर इस तरीके से लिख रहा है, तो कहीं ना कहीं ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, ऐसे बहुत सारे और दूसरे बसपा के समर्थक होंगे जो ऐसा सोच रहे होंगे, जिनको लगता है कि आकाश आनंद जरूरत है बसपा की। तो ये चीज बहुत बड़ी चीज है। और साथ में इन्होंने जो नीचे लिखा है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये लिखते हैं कि लहर बड़ी करारी है, हाथी सभी दलों पर अकेला भारी है। यानी कि उम्मीद की एक जो किरण है वो अब भी इनको दिखाई देती है बसपा में और बसपा सुप्रीमो मायावती में, साथ ही साथ आकाश आनंद में। आकाश आनंद के जरिए ये चाहते हैं कि बसपा आगे बढ़े और बसपा का जो नेतृत्व है वो आकाश आनंद के पास हो, क्योंकि आकाश आनंद युवा हैं, बहुत एनर्जेटिक हैं, पढ़े लिखे हैं, उनकी तरह सोचते हैं। जिस तरीके से इस समय राजनीति का ट्रेंड है उस तरीके से सोचते हैं, ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं। तो
ये चीज आदमी महसूस कर रहा है, कमी उनकी महसूस कर रहा है। तो अब जब कमी महसूस कर रहा है तो आप सोच सकते हैं कि इसका नुकसान भी कहीं ना कहीं बसपा को हो रहा होगा इस चुनाव में। 2027 के लिए तो कम से कम बसपा सुप्रीमो मायावती को सोचना चाहिए इस बारे में कि ये नेतृत्व आकाश आनंद को कहीं ना कहीं उनको सौंपे, उनको वापस लेकर के आए, उनको जिम्मेदारी भी दे, क्योंकि लोग उनकी कमी को महसूस कर रहे हैं और उनको वापस देखना चाहते हैं बसपा में और जिम्मेदारियों के साथ देखना चाहते हैं। बसपा का जो कमिटेड वोटर है वो बसपा को किसी और लेवल पर देखना चाहता है, पार्टी को यूं अपनी आंखों के सामने दम तोड़ते हुए देखना नहीं चाहता। अब कहने को तो पूरा सिनेरियो बसपा ने शुरू से बनाया था, अकेले चुनाव लड़ेंगे, अकेले शुरुआत अच्छे से की, सोशल इंजीनियरिंग का बेहतरीन उदाहरण दिया जब टिकट बांटे, टिकट भी बहुत बेहतरीन बांटे गए। डेफिनेटली शुरुआती चरण में बसपा के प्रत्याशियों ने टक्कर भी दी, कड़ी टक्कर दी, कई जगह पर चुनाव त्रिकोणीय भी है, कहीं कहीं आमने सामने की भी लड़ाई है। और आप ये देखिए कि उत्साह, एक जोश अलग ही लेवल पर था। लेकिन जैसे ही ये फैसला बसपा सुप्रीमो मायावती ने लिया, पूरा सिनेरियो ही बदल गया। जिस तरीके से जौनपुर वाला कांड हुआ, जिस तरीके से प्रत्याशी बदले गए कई जगहों पर, तो ये कहीं ना कहीं नुकसान बसपा को इससे होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। इस चीज से इनकार नहीं किया जा सकता और ना ही इस चीज को झुठलाया जा सकता, ये सच्चाई है। आकाश आनंद होते अगर इस चुनाव में तो उसका लेवल ही कुछ और होता। तो आकाश आनंद को मिस कर रहे हैं लोग, उनकी वापसी चाहते हैं, उनका नेतृत्व चाहते हैं, उनके ऊपर जिम्मेदारी चाहते हैं। तो ये एक चीज थी, ये कमेंट जैसे ही आया मेरे सोशल मीडिया हैंडल पर, मैंने सोचा इस पर एक वीडियो करके अपने दर्शकों के साथ इस मैसेज को आप तक पहुंचाया जाए, जिससे ये मैसेज आगे तक जा सके। तो बने रहिए बुलंद आवाज के साथ, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगे आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। मेरी कोशिश रहती है कि कुछ अलग हटके एक डिफरेंट सब्जेक्ट पर आप लोगों से बात करूं, जो सच्चाई है वो आप लोगों के सामने लेकर आ सकूं। और चाहे फिर वो आपको अच्छी लगे या बुरी लगे, सच्चाई सच्चाई होती है, सच सच होता है, उसको झुठलाया नहीं जा सकता। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।